सीएम विष्णुदेव साय के बचपन के दोस्त पद्मश्री जागेश्वर यादव यदुवंशी महासंघ के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति होने की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लगी, तब मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से जागेश्वर यादव को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की अनुशंसा पर एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिवों की सूची की जारी। छत्तीसगढ़ के छात्र नेता हनी बग्गा को भी राष्ट्रीय सचिव किया गया है नियुक्त। हनी बग्गा लगातार 12 वर्षों से छात्र राजनीति में है सक्रिय। राज्य में लोकसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से अब तक 25 करोड़ 8 लाख रुपए की अवैध धनराशि और वस्तुएं की गई है जब्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 28 मार्च तक 5 करोड़ 28 लाख रुपए की नगद धनराशि और 17,311 लीटर अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 41 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा शराब घोटाला कोयला घोटाला मामले में एसीबी जांच में तेजी आई है। ईओडब्ल्यू को जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिल गई है। 29 मार्च से 2 अप्रैल तक जेल में बंद आरोपियों से एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम आरोपियों से पूछताछ करेगी। इसके लिए स्पेशल कोर्ट ने अनुमति दे दी है। रायपुर में गुरुवार को ई व्हीकल चार्ज करने के लिए 4 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई। आम जनता को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 18 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे देने होंगे। एक स्टेशन में एक ही समय पर 3 गाड़ियां चार्ज कर सकेंगे। कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी संतोष कुमार सिंह और निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट मल्टी लेवल पार्किंग में लगे चार्जिंग प्वाइंट का निरीक्षण किया। राजधानी रायपुर के खम्हारडी थाना क्षेत्र के मोहल्ले में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई। शिवरात्रि के दिन आरोपी बच्ची को उठाकर अपने घर ले गया, फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर ने जांच के बाद रेप की पुष्टि की। माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर पुलिस ने लेडी डॉन और उसके पति को गिरफ्तार किया है। ये महिला इतनी खतरनाक है कि पुलिस जब भी उसे गिरफ्तार करने जाती तो कभी कुत्ते छोड़ देती तो कभी गैस सिलेंडर खोलकर उस पर बैठ जाती। पुलिस वाले ये सब देख पीछे हट जाते और महिला बचने में सफल हो जाती। इस पर रायपुर समेत आसपास के दूसरे जिलों में 17 केस दर्ज हैं। बहुधापारा की मुस्कान रात्रे यदू बीते कुछ महीनों से पति प्रिंस यदू के साथ हीरापुर कबीर नगर इलाके में रह रही थी। छत्तीसगढ़ में मार्च के अंतिम हफ्ते में ही कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को डोंगरगढ़ में 41.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं रायपुर में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 39.5 डिग्री दर्ज किया गया है। आज यानी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामदास आठवले ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। आठवले ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए में मित्रवत पार्टी के रूप में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बढ़ रही अंतर्कलह पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नारी न्याय का फॉर्म भरवाए जाने पर निशाना साधा है। विजय शर्मा ने कांग्रेस में बढ़ रही अंतर्कलह पर कहा कि कांग्रेस में पीसीसी चीफ दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। एक वर्ग उन्हें लगातार टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट की मांग करते हुए 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक ने शुक्रवार को अपना अनशन खत्म कर दिया। पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र यादव के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने जूस पिलाकर अनशन टूटवाया। बिलासपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक बीते 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। होली का अवसर मौज मस्ती का होता है, लेकिन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस एसपी कार्यालय में पदस्थ जवान इस त्योहार के जश्न में ऐसे डूबे कि कार्यालय की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। कार्यालय में ही जवान जाम छलकाने लगे। यही नहीं, एक कदम आगे बढ़ते हुए नशे में धुत होकर कार्यालय में नाचना गाना शुरू कर दिया। अब सवाल है कि त्योहार में शराब के नशे में होश गंवाने वाले इन जवानों पर कब कार्रवाई होगी। कोंडागांव में चुनाव के मद्देनजर मतदान दलों की ट्रेनिंग के दौरान नशे में पाए जाने के कारण प्रधान अध्यापक कमलेश्वर सोरी को निलंबित किया गया। ट्रेनिंग ऑफिसर ने अल्कोहल टेस्टिंग में इसकी पुष्टि की। निलंबन अवधि में प्रधान अध्यापक का कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी माकड़ी निर्धारित किया गया।
बिलासपुर में रेत के अवैध खनन और डंपिंग को लेकर राजस्व व खनिज विभाग ने फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 125 ट्रैक्टर रेत जब्त की है। जब्त रेत को वापस नदी में डाल दिया गया। सशक्त नारी महासंघ महिला समूह घुटकू ने अध्यक्ष बिलसिया पटेल के नेतृत्व में अभियान चला रखा है, जिन्होंने अवैध रेत की डंपिंग की शिकायत विभाग के अधिकारियों से की थी। राजनांदगांव की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने एक आदिवासी युवक को मौत के घाट उतार दिया है। नक्सलियों ने हत्या के बाद शव को सड़क में फेंक दिया। शव के पास नक्सली पर्चे भी मिले हैं। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी की शक में ग्रामीण की हत्या की है। जानकारी के मुताबिक भामरागढ़ आलापल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग में ताड़ गाँव से लगभग 7 किलोमीटर दूर अशोक तलांडे नामक आदिवासी युवक का शव मिला। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के तहत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम स्कूल सीपत में शिक्षकों के साथ स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ली निष्पक्ष मतदान करने की शपथ। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने लिया गया शपथ। हाथ उठाकर स्वतंत्र लोकतांत्रिक परंपरा, मर्यादा, धर्म, जाति सहित अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने शिक्षकों ने ली शपथ। लोगों को मतदान के प्रति करेंगे जागरूक। बिलासपुर सीपत के नवाडीह चौक स्थित बजरंग जूस सेंटर के संचालक अरविंद सोनकर ने बेटे के साथ मिलकर सीपत प्रेस क्लब सचिव देवेश शर्मा के साथ की मारपीट। एफआईआर दर्ज। नारियल पानी पीने के बाद पैसों को लेकर हुआ था विवाद। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है सीपत पुलिस। वही इस मामले को लेकर अब पत्रकार जगत में है आक्रोश का माहौल।